हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे अपने क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह गया था जो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? क्या था हमारा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट से पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन होता क्या है हमारा, जिसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? मतलब जिसमें ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही हो तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, मतलब जिससे हाइड्रोजन हमारी बाहर निकल रही है तो उसको हम लोग कहेंगे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्लियर? उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट वो है हमारा रिडक्शन। क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? देखो, पहला था हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन हमारी ऐड होगी, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी जिसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे या इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, ऐसे हमारे रिडक्शन में देखो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है रिडक्शन में ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा हमारा? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्शन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है ऐड ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको कहेंगे रिडक्शन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिमिट होगी, बाहर निकलेगी तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। गेन इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये 3 पॉइंट ऑक्सीडेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है और ये 3 पॉइंट आपको रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो रिएक्शन जिनमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ होगी, जैसे नेक्स्ट हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो। क्या हो? जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्या? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? जिनमें ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन भी अप्लाई हो और रिडक्शन वाली भी कोई एक कंडीशन अप्लाई हो तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है? देखो, ये 3 ऑक्सीडेशन के जो 3 पॉइंट है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन के जो 3 पॉइंट है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होती है तो हमारा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। रिडक्शन अप्लाई होगी रिडक्शन वाली, ऑक्सीडेशन वाली अप्लाई होगी तो ऑक्सीडेशन। दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ कंप्लीट हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बोथ प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद एक हमारा टॉपिक पूछा जाता है ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? देखो, आपको लैंग्वेज याद करने की कोई नीड नहीं है। एक फॉर्मूला टाइप का लगते हैं, उससे आप तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा किस में ऑक्सीडेशन होगा और किस में हमारा रिडक्शन होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? हम लोग उसको देखते। देखो, ये आपको मेमोरी में सेट करने का जो नीड है, इनसे आपका काम हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रिडक्शन किस में होगा और ऑक्सीडेशन किस में होगा। अब हम लोग वो पॉइंट देखते हैं, हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
क्लियर, या फिर कौन सा हमारा रिड्यूस्ड होगा और कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। देखो जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा है, जब किसी कंपाउंड में रिडक्शन, किसी कंपाउंड में अगर रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक, तो रिडक्शन वाले कंपाउंड को हम लोग उसी को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड। जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा उसी को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसी को हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और उसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। जब जैसे एग्जाम्पल देखो, हम इन्हीं का इसी का फर्स्ट पॉइंट करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ZNO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। ठीक है, अब देखो ZNO में ऑक्सीजन हमारी ऐड है और यहाँ से Zn से हमारी ऑक्सीजन हमारी अलग हो रही है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा और रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो हम पहले एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो ऑक्सीडाइज्ड हमने लिखा है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या होगा मेरा ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन। ठीक। जैसे हमसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है। अब अगर जैसे हमसे पूछा जाए रिड्यूस्ड, क्या पूछा जाए? रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड में हमारा क्या होगा? जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा वही हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ZNO। ठीक है। और जिसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें हमारा रिडक्शन हो रहा होगा वही हमारा क्या लगेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा क्या रिडक्शन किसमें हो रहा है? ZNO में। तो ZNO हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है। ठीक है। अब लोग सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या लिखा है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो 2Fe प्लस Al2O3। क्लियर। ये हमारा लिखा है ना। तो अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। एक बार आप लोग भी ट्राई करें इसको। ठीक। चलिए देखिए Fe2O3 से Fe में हमारा होगा क्या? रिडक्शन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। क्या लगाएंगे? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा हमारा? रिडक्शन। Al से Al2O3 में ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा हमारा?
ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कि किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा हमारा। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड, फिर हम लोग देखेंगे रिड्यूस्ड। ठीक है। अब लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, Fe2O3। ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिड्यूस्ड जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, हमने आपको इसीलिए पहले ही इन्फॉर्म किया है, बताया है कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और वही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड। जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा वही, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइज रिडक्शन रिड्यूस्ड। ठीक है। जस्ट अपोजिट हम लोग कह सकते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या लिखा है। थर्ड हमारा लिखा है H2S प्लस SO2 एरो 3S प्लस H2O। ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो है वो बाद में हम लोग करते हैं। अब इसमें ये देखते हैं ऑक्सीडेशन किस में होगा और रिडक्शन किस में होगा। अब देखो यहाँ H2S में हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन हमारी ऐड नहीं है, तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। H2S से S में हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको, रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन लिमिट हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है ना। अब वही मेथड फिर से हम अप्लाई करेंगे। हमें फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर से हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही होगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, है ना। अब देखो ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। H2S में ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, H2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा और SO2। क्लियर। ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, H2S। रिड्यूस्ड जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, SO2। क्लियर। आसान बहुत है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तभी आपको आसान लगेगा, अन्यथा ये आपको आसान नहीं लगेगा। ठीक। आगे इसी क्वेश्चन हम लोग उस मेथड से भी करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से। ठीक है। अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा हो चुका, फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग यहीं से थोड़ा डिस्कस कर लें। देखो पहले फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, H2S प्लस Cl2 एरो HCl प्लस S। क्लियर। टू रिएक्शन बैलेंस के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन से अब हमारी क्या हो रही है, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ठीक है। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाता,
ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। ऐड ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक, ऐड ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब उसमें वही हम फाइंड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड और यही हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर। Cl2 की बात आई, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूस्ड और यही हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा रिड्यूस्ड और यही हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। अब इतना सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में कैसे किया। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वाले का हम लोग करते हैं। फिफ्थ में हमारा देखो क्या लिखा, CuO रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो उनको फॉर्म हो जाएगा Cu प्लस H2O। क्लियर। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब फिर से वही अप्लाई करेंगे, ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और यही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी रिड्यूस्ड। क्या कहलाएगा हमारा, रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ये हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड। है ना। अब आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में लिखा है MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2। क्लियर, रिएक्शन लिखते हैं MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। क्लियर। अब हम लोग इसको थोड़ा आयन मेथड से भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे MnO4 लिखा है, यहाँ पे देखते हैं Mn की वैलेंसी कितनी है। क्लियर, Mn की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। MnO2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू किसके होता है हमेशा, 0 के। तो Mn की वैलेंसी में ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करने हैं। ऑक्सीजन कितने मेरे पास, 2 इंटू ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, -2। तो Mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे Mn हमारा कितना हो गया, प्लस का 4। ठीक, अब MnCl2 में देखो, MnCl2 इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, 0। Cl की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 2, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्लस का 2। कितनी आ जाएगी, प्लस का 2। यहाँ पे कितना हमारा, प्लस का 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हमारा +1 होता है, क्लोरीन हमारा -1 होगा। ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, एटम्स और मॉलिक्यूल अगर कहीं पे हो, क्यों, एटम्स और मॉलिक्यूल, अगर आपको केवल एटम्स और मॉलिक्यूल फॉर्म में कोई भी रिएक्शन कोई कंपाउंड मिले, उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा -1 है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या है, 0। कितना है, 0। अब देखते हैं इसमें किसमें ऑक्सीडेशन होता है, किसमें हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन देखेंगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हमारा और किसमें हमारा हो रहा रिडक्शन। ठीक है, अब देखो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। कितना होता है, 25। 4 इलेक्ट्रॉन प्लस का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे, माइनस के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 21। कितने हो गए हमारे, 21। क्लियर। अब यहाँ देखो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 23। कितने हो जाएंगे, 23।
तो Mn गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे Cl, क्लोरीन पे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, कितने हैं 18, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। और अब आप लोग तो फाइंड कर ही लेंगे किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है। अब हम लोग इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। 7 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या 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 हम लोग करना है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया Fe2O3। क्या दिया गया, Fe2O3। Fe2O3 प्लस 3CO एरो 2Fe प्लस 3CO। जस्ट 1 मिनट, कहीं कुछ बाई मिस्टेक गलत तो नहीं लग गया। हाँ, यहाँ पे 3CO2 होगा। ठीक है। क्या होगा, 3CO2। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3CO2। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है। अगर हम ऐड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो Fe2O3 में हमारा ऑक्सीजन ऐड है, क्या ऐड है, ऑक्सीजन हमारा ऐड है ना। और इस तरफ देखो आयरन से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, क्या हो रहा, रिमूव हो रहा। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसमें हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और इसमें ऑटोमेटिक हमारा क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इसी रिएक्शंस को अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग करें, कि हम दोनों के आइडेंटिफाई करें कि किसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी, उसके अकॉर्डिंग करें, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो देखो हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है। देखो Fe2O3 में Fe का ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। Fe2O3 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, 2Fe प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Fe इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2। तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, प्लस का 3। कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस का 3। ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, प्लस का 3, यहाँ कितना है, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में CO इज इक्वल टू 0। कार्बन कितना होता है हमारा 2, ऑक्सीजन कितना होगा मेरा, -2 इज इक्वल टू 0। तो कार्बन यहाँ कितना होगा हमारा, प्लस का 2। कितना होगा, प्लस का 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा, माइनस का 2। ठीक। अब यहाँ हमने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो CO2 में -2 इज इक्वल टू 0, CO2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कार्बन की कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन स्टेट, प्लस का 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वैलेंसी अलग होता है और ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट हमारी अलग चीज़ होती है। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम टोटल नंबर 26 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 26 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23। क्लियर। यहाँ पे हमारा 26 ही है ना, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ना इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहेंगे उसको, रिडक्शन। ठीक। अब यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ हमारा 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज जाएंगे, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे हमारा 6 एटॉमिक नंबर होता है, 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन। हम इसको इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं।
अब आपको ये तो पता चल ही जाएगा किसमें ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को किस मेथड से ट्राई करते हैं, है ना। आप किसी भी मेथड से ट्राई करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सॉल्व एक हमेशा होगा वो, ठीक है। चाहे आप इस मेथड से करें, चाहे आप डायरेक्ट रिमूव ऑफ ऑक्सीजन ऐड ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी करें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को अप्रोचिंग करना आना चाहिए। आप ये कर दें कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कैंडिडेट क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, हमसे एक्यूरेट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो वो उसको गलत कर बैठते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कि किसी भी क्वेश्चंस पेपर में कि क्वेश्चंस में हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया है। अगर आपने ये समझ लिया कि हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया तो आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7th के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, 8 नंबर हमारा ये लिखा है Zn + CuSO4। क्या लिखा? Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu, ठीक। इसको हम दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो हमने लिखा Zn + Cu2+ एरो Zn2+ + Cu, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वाले मेथड्स देखो, जब किसी भी एटम से मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 30, ठीक। जब यहाँ पे 2 चार्ज आ गया, प्लस का आया, प्लस मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 - 2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 28। हमने आपको लिखाया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ 30, यहाँ 28 है, तो इन दोनों हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन, क्लियर। अब यहाँ देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन, ठीक। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, यहाँ 0 है कॉपर की। अब कॉपर की वैलेंसी देखते हैं, Cu+ सल्फर की होती है हमारी -6 या -2, हम लोग भी लिखते हैं, कितने लिखते हैं? -2, लेकिन सल्फर की होती है हमारी -6, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 प्लस सल्फर की अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। कैसे कैलकुलेट कर लो? कैसे? कॉपर +2 प्लस सल्फर -8 = 0, तो S = कितना आ जाएगा? +6। तो सल्फर यहाँ +6 हो जाएगा, कॉपर का +2, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। यहाँ Zn +2, यहाँ भी सल्फर +6, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ कॉपर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, ठीक है। जब 0 और +2 है तो ऑटोमेटिक यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30, यहाँ कितने हो जाएंगे? 28। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीडेशन, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है Na+Cl2 एरो 2NaCl। अभी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगर इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब देखो इस पे चार्ज हमारा क्या है? 0। इस पे भी चार्ज हमारा क्या है? 0। यहाँ सोडियम हमारा +1 शो करेगा, यहाँ क्लोरीन हमारा -1 शो करेगा। अब हमें इस रिएक्शंस में एक ही रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है और एक हमारे पास प्रोडक्ट है, तो उसी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसी में हमारा रिएक्शन हो रहा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे है 11, यहाँ पे सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10,
ठीक। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन में, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको ये फाइंड करना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आप लोग अब फाइंड कर लेंगे उसको। ठीक है, जहाँ बहुत आसान है मेथड। फिर हमारा लिखा है Zn, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है Zn प्लस 2H प्लस साइन एरो Zn 2 प्लस H2। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग H लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। अगर हम लोग H प्लस लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 0। कितने हो जाएंगे, 0। अगर हम लोग H माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन कहलाएगा, ये हाइड्रोजन आयन कहलाएगा, ये हाइड्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, हाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ये कैटायन है, ये एनायन है। एनायन फॉर्म में होगा तो हाइड्राइड कहलाएगा, कैटायन फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। अब देखो H प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 0। ठीक है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 30। यहाँ कितने हो गए, 28। क्लियर। तो 30 में 28 हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 है, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसान है, आपको बता ही चुकी है। देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ये हमारा हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस्ड। क्लियर। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर। 11 नंबर पे लिखा है FeCl3 प्लस SnCl2 एरो SnCl4 प्लस FeCl2। ठीक है, अब इसी को हम इस तरीके से और लिख सकते हैं दूसरे मेथड से, Fe3 प्लस Sn2 प्लस एरो Sn4 प्लस Fe2 प्लस। ठीक, अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस 3 करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 23। ठीक है ना। यहाँ देखो Fe का एटॉमिक नंबर 26, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो यहाँ बचेंगे 24। ठीक है, Sn का एटॉमिक नंबर होता है 50, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे कितने बचेंगे, 48। Sn का एटॉमिक नंबर होता है 50, 4 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे कितना बचेगा, 46। ठीक है, अब देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरा, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। क्या होता है हमारा, रिडक्शन। अब यहाँ हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इस क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिक पूछ दिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में OA लिखते हैं, Fe3 प्लस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे हमसे पूछ दिया जाए रिड्यूस्ड तो हमारा क्या जाएगा, Fe3 प्लस। अगर हमसे पूछ दिया जाए रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारा क्या जाएगा, Sn2 प्लस। अगर हमसे पूछ दिया जाएगा ऑक्सीडाइज्ड तो
हमारा क्या जाएगा SN2+। क्लियर। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।